तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा निंजा कमोई, और ये जो एक बिल्कुल ब्रांड न्यू सीरीज रहने वाली है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो के अंदर मैं फर्स्ट और सेकेंड एपिसोड साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा। और अभी जो है थर्ड एपिसोड नहीं आया है, जैसे ही आएगा वो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप थर्ड एपिसोड को जल्दी देखना चाहते हो तो प्लीज़ उसके लिए नीचे 40 कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप 40 कमेंट कर दोगे तो मैं आपके लिए अगली वीडियो जल्दी लेके आऊंगा। अगर आप नहीं करते तो मैं सीरीज को यहीं पे बंद कर दूंगा। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज आप लोग 40 कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। वीडियो के स्टार्टिंग में हम एक ट्रेन को देखते हैं जहाँ पे एक बंदा बैठ के आराम से गाने सुन रहा होता है। तभी वो एकदम से अपने साइड वाले बंदे को देखता है जो यहाँ पे काफी ज्यादा घबराया हुआ लग रहा होता है। जिसके बाद हम देखते कि वो बंदा यहाँ पे जो होता है भाग रहा होता है, और यहीं पे कुछ बंदे आके इनके ऊपर जो है हमला कर देते हैं। और यहाँ पे ये जो बंदा होता है ये उनसे फाइटिंग कर रहा होता है। और यहाँ पे ये सारे जो बंदे होते हैं ये निंजास होते हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पे सूट वाला बंदा जो होता है सभी निंजा को मार के जो होता है भाग रहा होता है। तभी एकदम से इसके पीछे जो है यहाँ पे एक तार आ जाती है, और यहाँ पे इसको जो है ऊपर खींच लिया जाता है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि जो निंजा का लीडर होता है वो जो होता है यहाँ पे आता है और इस बंदे को जो होता है मार देता है। ये लोग जो है इस बंदे की मुंडी को काट देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इनका लीडर होता है वो जो होता है इसके ऊपर एक जो होता है फोन जैसा इंस्ट्रूमेंट रखता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो इस बंदे की असली शक्ल थी वो जो है कुछ और थी। इसका मतलब इस बंदे ने यहाँ पे जो है मास्क पहन रखा होता है। अब निंजा बंदे को मारने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक बंदे को जो आराम से अपने खेतों में काम कर रहा होता है, और ये आराम से अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे एंजॉय कर रहा होता है। तभी हम इसकी बीबी को देखते हैं जो यहाँ पे बैठ के टीवी देख रही होती है, और टीवी पे यहाँ पे जो है खबर आ रही होती है उसी बंदे के बारे में जिसको यहाँ पे अभी जो है मारा गया था। और यहीं पे हम देखते कि यहाँ पे इसकी बीबी काफी डर जाती है, और ये हस्बैंड को बोलती है कहीं ये वही तो नहीं है। तभी हम देखते कि इनका बेटा बीच में आ जाता है और इनकी बातचीत पूरी नहीं हो पाती। जिसके बाद इसका जो पति होता है वो अपने बेटे को यहाँ पे ले जाता है, और ये जो होता है ऊपर ले जाके इसको जो है यहाँ पे सुला देता है। और फिर उसके बाद ये नीचे आ रहा होता है, और ये फोन में जो सिक्योरिटी कैमरा होता है वो जो होता है चेक कर रहा होता है, जिनको इसने बाहर जो है लगाया होता है। और ये अपनी बीबी के पास आ जाता है। इसकी बोलती है कि मुझे काफी डर लग रहा है, कहीं वो लोग यहाँ पे जो हमें ढूंढ तो नहीं लेंगे। तो यहाँ पे इसका पति बोलता है कि नहीं, वो लोग हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। तो यहाँ पे इसकी बीवी बोलती है कहीं ये काम शिकिगामी का तो नहीं है। तो इसका पति बोलता है कि नहीं, शिकिगामी यहाँ पे जो है ग्रुप में हमला नहीं करते, वो जो है अकेले ही हमला करते हैं। और ये अपनी पत्नी को बोलता है कि तुम बिल्कुल भी डरो मत। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे ये लोग शॉपिंग करने जाते हैं, और जब ये लोग बाहर आते हैं तो यहाँ पे ये अपनी उंगलियों के निशान भी मिटा देते हैं ताकि इनको कोई ढूंढ ना पाए। और इसी तरह ये जो होता है यहाँ पे इंजॉय कर रहे होते हैं। और शॉपिंग करने के बाद ये लोग जो है यहाँ पे घर पे आ जाते हैं, और जहाँ पे ये तीनों जो होते हैं आराम से एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एकदम से यहाँ पे जो होती है फिर से खबर आती है कि यहाँ पे कुछ बंदों को मार दिया गया है, और इस बार पूरे जो है 4 बंदे मारे गए हैं। यहीं पे ये लोग इस खबर को सुन के काफी डर जाते हैं। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि इनके बेटे का आज बर्थडे होता है, और ये लोग काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। और इन्होंने अपने बेटे के लिए यहाँ पे जो है केक भी बनाया होता है, और इनका बेटा केक को देख के काफी खुश होता है, और ये अपने मॉम डैड को यहाँ पे थैंक यू बोलता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग सो रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो पति होता है वो जो होता है एकदम से उठ जाता है। इसकी पत्नी भी उठ जाती है, लेकिन यहाँ पे ये जो पति होता है ये बोलता है कि तुम यहीं पे जो रुको, मैं जो आता हूँ। जिसके बाद ये नीचे आ जाता है। तभी यहाँ पे बहुत सारे निंजा जो होते हैं हमला कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो ये बंदा होता है ये जो होता है इनसे फाइटिंग कर रहा होता है, और ये सभी निंजा को यहाँ पे जो होता है मार रहा होता है। और यहाँ पे निंजा इसके ऊपर लगातार हमला करे जा रहे होते हैं, और बहुत सारे निंजा आ चुके होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बंदा जो होता है सभी निंजा को मार देता है, और ये ऊपर जा रहा होता है। तभी एक निंजा इसके गले में यहाँ पे जो है तीर मार देता है। जिसके बाद इसको जो है काफी चक्कर आने लग जाते हैं, और ये बेहोश होने लग जाता है क्योंकि उन तीरों के अंदर जो है था जहर था। जिसके बाद हम देखते कि बाहर एक जो बंदा होता है वो कार में बैठा होता है और ये सब चीजें देख रहा होता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये बंदा होता है ये जो होता है काफी हिम्मत करता है, और यहाँ पे जो होता है उठ जाता है, और ये देखता है कि यहाँ पे 2 निंजा जो है इसकी पत्नी और इसके बेटे को मार चुके हैं, और उनकी जो लाश है वो जो है यहाँ पे पड़ी हुई है। यहाँ पे जो निंजा होता है ये बोल रहा होता है कि तुम्हारी पत्नी ने काफी अच्छी लड़ाई लड़ी यहाँ पे। और ये बोलने के बाद ये जो होता है इसकी पत्नी के गले में यहाँ पे जो है तलवार घुसा देता है, और जिसके बाद बाकी निंजा इसके पीठ में तलवार मार देते हैं, और ये बेचारा यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है, और ये जो है नीचे गिर जाता है। यहाँ पे निंजा इसको मारे इससे पहले यहाँ पे जो होते हैं पुलिस वाले आ जाते हैं। तो निंजा यहाँ पे पुलिस वाले को देख के यहाँ से जो है भाग जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वाले यहाँ पे आ जाते हैं, और यहाँ पे इनकी जो लाश होती है उनको जो उठा के ले जाते हैं। यहीं पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बंदा होता है वो जो होता है लेटा होता है, लेकिन एकदम से ये जो होता है उठ जाता है, और यहाँ पे काफी
ज्यादा घबरा जाता है और अपनी पत्नी को और अपने बेटे को याद कर रहा होता है और इसको यहाँ पे जो है उल्टी हो रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे इसका जो है इलाज चल रहा होता है और यहीं पे जो डॉक्टर होते हैं ये बोलते हैं कि तुम जो बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम जो यहाँ पे बिल्कुल जो ठीक हो, लेकिन मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बेटे को नहीं बचा पाया, वो लोग जो है अब मर चुके हैं। तो बेचारा ये बंदा बहुत ज्यादा रोने लग जाता है और इस बंदे का नाम लोगनन होता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे दो पुलिस वाले जो होते हैं आ रहे होते हैं, जिनमें से जो यहाँ पे लड़का पुलिस वाला होता है उसका नाम जो होता है माइक होता है और यहाँ पे लड़की पुलिस वाली उसका नाम एमा होता है। यहाँ पे हम देखते कि ये दोनों अंदर आ जाते हैं। यहीं पे जो माइक होता है ये बोलता है कि तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम लोग जो है पुलिस वाले हैं, क्या तुम हमें बताओगे कि यहाँ पे जिन बंदों ने तुम्हारे ऊपर हमला किया तो क्या तुम्हारी कोई दुश्मनी थी उनसे? लेकिन यहाँ पे जो लोगनन होता है वो जो होता है कुछ भी नहीं बोलता है और ये यहाँ पे अपनी पत्नी और अपने बेटे को याद करके काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और गुस्से में ये बेडशीट को बहुत तेजी से पकड़ लेता है। यहाँ पे जो माइक होता है वो इस बात को नोटिस कर लेता है और यहाँ पे माइक बोलता है कोई बात नहीं, मैं अपना कार्ड यहीं पे रख के जाता हूँ, अगर तुम्हें कोई जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। अब यहाँ पे माइक बाहर आ जाता है और ये एमा को बोलता है कि एमा तुम जो उसके ऊपर नजर रखो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लोगनन होता है वो जो होता है बैठा होता है व्हील चेयर के ऊपर। यहीं पे हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पे लोगनन को ले जाया जा रहा होता है उसके बेटे और उसकी बीवी से मिलवाने के लिए, लेकिन ये जो होता है नहीं जा रहा होता है और इसको बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है और ये जो होता है यहाँ पे एक सुई को निकालता है और अपने अंदर चुबो लेता है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि सीन प्रेजेंट का आता है। यहाँ पे निंजा लोगनन के ऊपर हमला कर देते हैं। यहीं पे जो लोगनन होता है वो जो होता है इन सभी को यहाँ पे जो होता है मारना शुरू कर देता है और ये बहुत ज्यादा ही गुस्से में होता है और ये एक निंजा को यहाँ पे मारता है, लेकिन निंजा यहाँ पे बहुत सारे आए होते हैं। यहाँ पे लोगनन जो होता है हार नहीं मानता है और ये सभी निंजा को यहाँ पे जो होता है मारना ही शुरू कर देता है। तभी हम देखते हैं कि लोगनन यहाँ पे जो निंजा टेक्निक होता है उसका जो है इस्तेमाल करता है और इसके अंदर से यहाँ पे एक ब्लैक स्पिरिट सी जो है बाहर आ जाती है और जिसके बाद लोगनन बहुत ज्यादा ही डरावना हो जाता है और ये बहुत ही गुस्से में आ जाता है। और यहीं पे जो लोगनन होता है वो जो होता है अपनी तलवार को निकालता है और यहाँ पे निंजास को मारना शुरू कर देता है। तभी हम देखते कि लोगनन एक तलवार को यहाँ पे जो है लिफ्ट के ऊपर फेंक देता है और तलवार लिफ्ट के बटन पे लग जाती है। फिर यहाँ पे जो लोगनन होता है वो जो होता है निंजास को यहाँ पे जो होता है लिफ्ट के अंदर घुसेड़ देता है और यहाँ पे लिफ्ट के अंदर ही इन सभी को जो होता है मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही लोगनन नीचे पहुंचता है और ये देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे निंजास जो हैं खड़े हैं और तभी हम देखते हैं कि माइक इन सब चीजों को देख लेता है और ये देखता है कि इसने बहुत सारे निंजा को यहाँ पे जो है मार दिया है। यहीं पे लोगनन सभी निंजा को अब मार देता है, लेकिन यहाँ पे जो लीडर होता है वो भी जिंदा होता है और लीडर इसके पास यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लोगनन होता है वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो रहा होता है और ये लगातार इसको जो होता है यहाँ पे मार रहा होता है और यहीं पे जो निंजा और जो लोगनन होते हैं वो दोनों फाइटिंग कर रहे होते हैं। यहीं पे जो लोगनन होता है उसके गले पे निंजा जो होता है यहाँ पे दोबारा से कॉलर फेंक देता है, लेकिन इस बार लोगनन जो होता है उसकी तार को ही काट देता है और यहाँ पे इसके ऊपर जो होता है दोबारा हमला करना शुरू कर देता है और ये फिर से यहाँ पे निंजा टेक्निक का यूज करता है और यहाँ पे अपने क्लोन बना देता है और ये यहाँ पे लीडर के ऊपर हमला कर देता है। और यहीं पे जो लोगनन होता है वो जो होता है इसके पेट में यहाँ पे जो होता है तलवार घुसेड़ देता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पे हूँ। यहाँ पे निंजा बोलता है कि तुम लोग कुछ भी कर लो, अब तुम लोग हमसे जो है नहीं बचने वाले। तभी लोगनन जो होता है एकदम से अपना जो मास्क होता है वो उतार देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसका चेहरा असली जो होता है सामने आ जाता है। यहीं पे लोगनन निंजा को मार देता है, जिसके बाद ये अपनी फैमिली से मिलने जाता है और यहाँ पे काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में ये जो होता है दोबारा घर पे आ जाता है और यहाँ पे एक दरवाजा के अंदर से एक बॉक्स को निकाल लेता है। फिर लोगनन जो होता है उस बॉक्स को यहाँ पे जो होता है साइड में रखता है और उसे खोलता है और उसके अंदर उसकी जो फैमिली की फोटो होती है वो होती है और यहाँ पे इन सभी का असली चेहरा दिखाई दे रहा होता है। इसका मतलब यहाँ पे इसकी पूरी फैमिली ने जो है मास्क लगा रखा होता है अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। यहीं पे लोगनन जो होता है काफी गुस्सा हो चुका होता है और ये यहाँ पे अपना जो घर होता है उसे जला देता है ताकि किसी को पता ना चले यहाँ पे जो इसके बारे में। यहाँ पे घर जलाने के बाद लोगनन जो होता है एक मास्क को यहाँ पे जो है पहन लेता है, जिसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि यहाँ पे जापान के अंदर एक जो होता है निंजा क्लैन होता है और जिसके अंदर तुम अपनी निंजा टेक्निक को यहाँ पे जो है किसी दूसरे बंदे के साथ शेयर नहीं कर सकते और इनका जो मिशन होता है वो जो होता है इनकी जान होता है। लेकिन यहाँ पे एकदम से इनके ऊपर जो है टेररिस्ट ने अटैक कर दिया होता है और यहाँ पे जापान को जो है बहुत ज्यादा ही नुकसान पहुंच जाता है और जिसके बाद यहाँ पे जो है एक नई ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है जो जापान के ऊपर कब्जा कर लेती है और यहाँ पे नए रूल आ जाते हैं। नए रूल के अकॉर्डिंग आप जो है अपनी निंजा टेक्निक को यहाँ पे जो है दूसरे बंदों के साथ शेयर कर सकते हो। यहाँ पे जो है कुछ लोगों को ये बात मंजूर नहीं थी, जिसके बाद यहाँ पे उन बंदों को मारना शुरू कर दिया गया। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि जो मिस्टर लोगन है उनका जो असली नाम होता है वो जो होता है हाइगन होता है और बचपन में ही इनकी जो पूरी फैमिली है उनको जो है मार दिया गया होता है। यहीं पे सीन प्रेजेंट का आता है और हम देखते हैं कि हाइगन ने यहाँ पे लीडर को नहीं मारा होता, उसने जो है इसको कब्जा में लिया होता है और जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हाइगन होता है वो एकदम से बेहोश हो जाता है क्योंकि इसकी बॉडी जो है पूरी तरह से
यहाँ पे जो हिल नहीं हुई होती। तभी हम देखते कि यहाँ पे एक ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलते हैं कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुमसे जो है दोबारा मिलूंगा यहाँ पे, वो भी इस तरह से। और हमें यहाँ पता चलता है कि जो ये बूढ़ा आदमी है ये जो है यहाँ पे हाइगन का पुराना दोस्त है और इसने भी जो है यहाँ पे मास्क लगा रखा होता है। यहीं पे हाइगन बोलता है कि मास्क लगाने का कोई फायदा नहीं, यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो है पता लगा लिया है कि हमें जो है कैसे ढूंढना है, तो इसलिए अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पे मास्क को जो है रिमूव कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ओल्ड मैन होता है ये कह रहा होता है कि तुम्हारी इस चोट को देख के लगता है कि तुमने यहाँ पे जो सीक्रेट स्टार टेक्निक है उसका जो इस्तेमाल किया है। फिर हमें उस टेक्निक के बारे में बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि यहाँ पे इस टेक्निक के अंदर जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं सुई चुभो लेते हैं अपने शरीर के अंदर ताकि उनकी जो चोट है वो जो है टेम्परेरी हील हो जाए। तभी यहाँ पे ओल्ड मैन बोलता है कि तुम्हें जो है ध्यान रखना चाहिए था, अगर तुम इसे दोबारा इस्तेमाल करोगे तो तुम यहाँ पे मारे जाओगे। तभी यहाँ पे ओल्ड मैन जो होता है इसके पीठ पे कट देखता है और ये बोलता है कि तुम दोबारा की बात को तो भूल जाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम जिंदा कैसे हो, तुम तो इसी बार जो है मर सकते थे, कि तुम्हारा जो चोट है वो जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुम जिंदा कैसे हो या फिर किसी ने तुमको जिंदा रख रखा है। अगर मैं तुम्हारा इलाज अभी भी शुरू करूंगा तो यहाँ पे तुम्हें पूरी तरह ठीक होने में 5 से 6 दिन लग सकते हैं। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे ओल्ड मैन जो होता है, जो हाइगन होता है, उसे जो है एक सुई चुबो देता है, जिसके बाद ये जो होता है बेहोश हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे हाइगन जो होता है उठ जाता है। यहीं पे हाइगन अपने बैग को देखता है जिसके अंदर इसके पास बहुत सारे फोन होते हैं और यहीं पे जो माइक होता है उसका जो कार्ड होता है वो भी जो होता है यहाँ पे होता है। जिसके बाद जो हाइगन होता है वो जो होता है यहाँ पहुंच जाता है लीडर के पास और लीडर को मार रहा होता है। तो यहाँ पे जो हाइगन होता है ये बोलता है कि जल्दी से बताओ कि आखिरकार तुम्हें जो है यहाँ पे किसने भेजा है। तो यहाँ पे लीडर बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि इतनी छोटी सी चोटें मुझे जो है यहाँ पे कुछ कर सकती हैं? मैं जो हूँ एक निंजा हूँ और मैं इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलूंगा। जिसके बाद हाइगन यहाँ पे जो होता है उसके अंदर बहुत सारी तलवारें घुसेड़ देता है और ये करने के बाद ये चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे आता है और फिर ऐसा ही करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे यहाँ पे जो लीडर होता है ये बोलता है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं रहे। तभी बोलता है कि अच्छा मुझे याद आया कि तुम्हारी जो वुमेन है उसे जो है मैंने ही मारा था। सही बताऊं तो उसको मारने में मुझे काफी ज्यादा मजा आया था। तुम्हें जो है उसकी शक्ल देखनी चाहिए थी, वो जो है काफी ज्यादा यहाँ पे जो थी नीडर थी। उसे लगता था कि वो मुझे मार सकती है। जो तुम्हारा बच्चा था वो जो थोड़ा बहुत डरा हुआ था, लेकिन तुम्हारी बीबी बहुत ज्यादा ही यहाँ पे जी थी बहादुर थी और मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। तब यहाँ पे जो हाइगन होता है वो इसके ऊपर पेट्रोल डाल देता है और यहाँ पे इसको जो है जला देता है। यहीं पे जो हाइगन होता है ये बोलता है कि तुम मेरी गुस्से की आग को यहाँ पे जो है शांत करोगे। जब तुम्हारी स्किन यहाँ पे जल रही होगी और जब तुम चिल्लाओगे तो मुझे जो है बहुत ज्यादा शांति मिलेगी। मैं जो तुम्हें इसी तरह मारना चाहता था। यहीं पे हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे जो माइक होता है वो जो होता है यहाँ पे अपने सीनियर को बोल रहा होता है कि हमें यहाँ पे जो है तहकीकात करनी चाहिए। तभी यहाँ पे जो सीनियर होता है ये बोलता है कि नहीं, तुम्हें यहाँ पे कोई भी जांच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि यहाँ पे जो है किसने उसको मारा है और तुम्हें ये भी तो पता नहीं कि खून आखिर हुआ किसका है। इसलिए मेरी बात मानो और यहाँ पे जो है चुपचाप से बैठ जाओ। जिसके बाद हम देखते कि माइक यहाँ पे जो है पहुंच जाता है एमा के पास और ये बोलता है कि आखिरकार ये लोग करना क्या चाहते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग कुछ भी ना करें। तो यहाँ पे जो एमा होती है ये बोलते कि तुम शांत हो जाओ और तुम जो है मेरी बात सुनो। तुम्हें जो है यहाँ पे जो गेम है वो जो है बड़े शांति से खेलना पड़ेगा। तुम्हें जरूरी नहीं कि यहाँ पे ऊपर तुम दिखाओ कि तुम गेम खेल रहे हो, तुम्हें जो नीचे से गेम खेलना पड़ेगा। तो यहाँ माइक बोलता है कि आखिरकार तुम क्या बोलना चाहती हो। तो यहाँ एमा बोलती है कि तुमने लगता है कि मेरी बात पे गौर नहीं किया। मैं कह रही हूँ कि हम लोग यहाँ पे जो है चुपचाप से जो चीजें हैं उनको जो है ढूंढेंगे, तुम टेंशन मत लो, मैं जो यहाँ पे चीजों को ढूंढ रही हूँ। तभी हम देखते कि ये यहाँ पे कहती कि ये देखो, ये जो है मिस्टर लोगन की फैमिली है जो यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर मर गई थी, लेकिन यहाँ पे ये लोग जो है इस दुनिया में एग्जिट ही नहीं करते। मैंने जो है इन तीनों के बारे में यहाँ पे चेक किया, लेकिन इन तीनों के बारे में कोई जानकारी नहीं है यहाँ पे। ऐसा लगता है कि ये दुनिया में है ही नहीं। तो माइक बोलता कि ये जो मर्डर है ये जो पिछले मर्डर की तरह लग रहा है, आखिरकार यहाँ पे जो है हो क्या रहा है। यहीं पे हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे जो हाइक होता है वो जो होता है यहाँ पे बैठा होता है और तभी एक बटन को देख रहा होता है और ये बटन इसकी बीबी ने इसको दिया होता है और इसकी बीबी ने बोला था कि ये बटन यहाँ पे जो हमें प्रोटेक्ट करेगा। अब माइक जो होता है यहाँ पे बाइक को स्टार्ट करता है और ये जो होता है निकल जाता है और ये यहाँ पे किसी को जो है ढूंढ रहा होता है, लेकिन इसको वो जो बंदा होता है वो नहीं मिलता है। यहीं पे जो हाइगन होता है वो सब जगह उस बंदे को ढूंढ रहा होता है लेकिन उसको नहीं मिलता। जिसके बाद यहाँ पे हाइगन एक जगह पे बैठा होता है और यहाँ पे बियर पी रहा होता है। तभी यहाँ पे 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और यहाँ पे जो शॉप का ओनर होता है उसे जो है परेशान करने लग जाते हैं। तभी एक पुलिस वाला यहाँ पे जो है हाइगन को देखता है और वो उसे परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन हाइगन कुछ भी नहीं बोलता। तो यहाँ पे जो पुलिस वाला होता है वो जो होता है काफी गुस्सा हो जाता है और ये हाइगन के ऊपर यहाँ पे हमला करने वाला होता है, लेकिन हाइगन इसका हाथ पकड़ के तोड़ देता है। तभी दूसरा पुलिस वाला जो होता है यहाँ पे हाइगन के ऊपर हमला करने आता है। तभी जो हाइगन होता है वो अपना गुस्सा इसकी तरफ बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पे इसको जो गुस्सा होता है वो लगता नहीं। ये जो पुलिस वाला होता है ये सिर्फ उसके गुस्से की हवा से ही यहाँ पे जो है काफी दूर जाके गिरता है। अब हाइगन जो होता है यहाँ पे बाहर आ जाता है और बाहर आके ये पुलिस की गाड़ी को देखता है। तभी इसको माइक की याद आती है और ये जो होता है माइक को यहाँ पे जो है कॉल कर
देता है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो माइक होता है वो यहाँ पे काम कर रहा होता है, एम्मा जो होती है यहाँ पे गेम खेल रही होती है। तभी माइक के पास एक जो कॉल आता है वो भी जो अननोन नंबर से, जिसके माइक बोलता है कि हेलो कौन बोल रहा है। तो यहाँ पे जो हाइगन होता है ये बोलता है कि मैं लुगन बोल रहा हूँ। तभी यहाँ पे जो माइक होता है वो जो होता है एम्मा को यहाँ बोलता है कि इस नंबर को ट्रेस करने के लिए, और यहाँ पे माइक बोल रहा होता है कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, लुगन नाम का कोई बंदा इस दुनिया में है ही नहीं। यही माइक बोलता है कि मुझे तुमसे जो है कुछ सवाल पूछने हैं, और हम देखते हैं कि माइक यहाँ पे जो है फोन को काट देता है और ये फोन को तोड़ देता है, जिसके कारण जो एम्मा होती है वो जो होती है कॉल ट्रेस नहीं कर पाती। जिसके बाद ये दोबारा नए नंबर से फोन करता है और ये बोलता है कि जो तुम ये बकवास कर रहे हो प्लीज उसे जो है यहाँ पे स्टॉप कर दो, ये जो है तुम्हारा लास्ट चांस है, समझे ना। तो यहाँ माइक बोलता है ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे जो लुगन होता है ये बोलता है कि मुझे जो है तुमसे मिलना है। तो यहाँ माइक बोलता है कि ठीक है बताओ मैं जो हूँ कहाँ पे आऊँ। तो यहाँ पे लुगन बोलता है कि मैं तुम्हें एड्रेस भेज देता हूँ। जिसके माइक बोलता है ठीक है रात को मैं जो हूँ तुम्हें रेस्टोरेंट में मिल जाऊंगा। यहीं पे हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लुगन यहाँ पे जो होता है आ चुका होता है और ये ऊपर जो है चढ़ जाता है यहाँ पे एक बिल्डिंग के ऊपर, और ये नीचे नजर रख रहा होता है कि आखिरकार माइक अकेले आया है कि नहीं आया है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि होटल के अंदर का सीन, जहाँ पे जो माइक होता है वो जो होता है यहाँ पे बैठा होता है। यहीं पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ओल्ड मैन होता है वो जो होता है यहाँ पे जो हाइगन होता है उसका जो होता है दोस्त होता है, और यहाँ पे ये बोलता है कि अगर तुम लोग यहाँ पे बात करने के लिए आए हो तो चुपचाप से बात करना, लेकिन अगर तुमने यहाँ पे किसी चीज को तोड़ा तो मैं जो हूँ तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें जो उसके लिए पे करना पड़ेगा, समझे ना। यहीं पे हम देखते कि जो हाइगन होता है वो जो होता है यहाँ पे आ जाता है, और यहीं पे जो ओल्ड मैन होता है ये बोलता है मैंने तुम्हें जौन सी बात कही थी तुम उसका ध्यान रखना कि तुम्हें यहाँ पे चीजों को नहीं तोड़ना है, अगर तुमने चीजों को तोड़ा तुम्हें जो है यहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे और मैं यहाँ पे 30 मिनट में आ जाऊंगा। जिसके बाद ये चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ माइक बोलता है कि आखिरकार मैं कैसे मान लूं कि तुम ही जो लुगन हो। जिसके बाद यहाँ पे जो हाइगन होता है वो जो होता है कार्ड दिखाता है। माइक बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तो हाइगन यहाँ से जा रहा होता है। तो यहाँ माइक बोलता है कोई बात नहीं चलो आओ यहाँ पे जो है बैठ जाओ। जिसके बाद हाइगन जो होता है यहाँ पे आके बैठ जाता है। यहीं पे जो माइक होता है ये बोलता है कि सही में मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि तुम यहाँ पे जो मुझसे बात करने आए हो, क्योंकि तुम्हारी जो जान है वो जो खतरे में पड़ सकती है इससे। यहीं पे जो हाइगन होता है ये बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे जो खून हो रहे हैं उनके बारे में अगर तुम्हारे पास छोटी सी भी जानकारी हो तो तुम मुझे बता दो, वो जानकारी मेरे काफी ज्यादा काम आएगी। तभी यहाँ पे माइक बोलता है कि अगर मैं तुम्हें जानकारी दूं तो क्या तुम बदले में यहाँ पे जो है मुझे कुछ सवालों के जवाब दोगे। तो यहाँ पे हाइगन बोलता है ठीक है, लेकिन तभी यहाँ पे जो माइक होता है वो जो होता है यहाँ पे बंदूक निकाल लेता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुम जो अब अरेस्ट हो चुके हो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो होता है एक डिलीवरी मैन आ जाता है और यहाँ पे ये जो होता है इनको देख रहा होता है और एकदम से इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। यहीं पे जो हाइगन होता है वो भी जो इसके जो ऊपर होता है हमला करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे ये दोनों लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। यहीं पे जो डिलीवरी बॉय होता है वो भी जो होता है यहाँ पे काफी तेजी से आइगन के ऊपर हमला कर रहा होता है, आइगन भी इसके ऊपर हमला कर रहा होता है। यहीं पे जो माइक होता है वो भी जो होता है आइगन की हेल्प कर रहा होता है। ये जो होता है यहाँ पे गोली मार रहा होता है उस डिलीवरी बॉय को, लेकिन यहाँ पे डिलीवरी बॉय जो होता है वो बच रहा होता है इसकी गोलियों से, और डिलीवरी बॉय जो होता है यहाँ पे माइक के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे जो माइक होता है वो पीछे हट जाता है और तभी हाइगन जो होता है बीच में आ जाता है और वो माइक को बचा लेता है। यहाँ पे तभी यहाँ पे जो डिलीवरी बॉय होता है उसके जो है यहाँ पे 4 हाथ आ जाते हैं। यहीं पे जो हाइगन होता है वो भी अपनी निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे 4 हाथ ले आता है। अब ये दोनों यहाँ पे जो है बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं एक दूसरे को, और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हाइगन होता है वो जो होता है एकदम से आग वाला हमला करना शुरू कर देता है और ये सीधा डिलीवरी बॉय को जो होता है मार रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये अपने चक्कू को निकालता है और यहाँ पे डिलीवरी बॉय को जो होता है ये काट देता है, और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो माइक होता है ये बोलता है कि आखिरकार ये लोग कौन है और तुम कौन हो यहाँ पे। तो यहीं पे जो हाइगन होता है वो जो होता है अपना जो मास्क होता है वो जो होता है हटा देता है और ये बोलता है कि मैं ही जो हूँ लुगन हूँ और मैं एक निंजा हूँ और ये लोग भी जो है एक निंजा है और ये लोग मेरे ऊपर जो है हमला कर रहे हैं। तो यहीं पे जो माइक होता है ये बोलता है ये तो वही बंदे हैं जिन्होंने यहाँ पे हॉस्पिटल के ऊपर हमला किया था। तो यहाँ पे हाइगन होता है ये बोलता है कि हाँ ये वही बंदे हैं। जिसके माइक बोलता है कि मैंने निंजा के बारे में सुना था लेकिन यहाँ पे कभी देखा नहीं था। तभी हम देखते कि यहाँ पे एकदम से इनके ऊपर जो होता है बंदूकों से हमला होने लग जाता है और इनका जो होटल होता है वो जो होता है धीरे धीरे तबाह होने लग जाता है। ये लोग जो होते हैं यहाँ पे छुप जाते हैं। तभी एकदम से जो यहाँ पे ये बंदे होते हैं ये सीधा रॉकेट को ही यहाँ पे फायर कर देते हैं और पूरा होटल यहाँ पे उड़ा देते हैं, और होटल उड़ाने के बाद ये लोग चले जाते हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो हाइगन होता है उसने जो है माइक को बचा लिया होता है। तभी यहाँ माइक कहता है कि आखिरकार वो कहाँ गया। यहीं पे हम देखते कि हाइगन माइक को जो है ऊपर से देख रहा होता है। तभी यहाँ पे जो माइक होता है वो जो होता है अपने पेट को चेक करता है और वो देखता है कि उसके पेट पे यहाँ पे जो है कट लग चुका है, और ये बोलता है कि आखिरकार ये कौन से हथियार का इस्तेमाल करते हैं, इन्होंने जो मेरी शील्ड है उसे भी जो है तोड़ दिया है, लेकिन फिर भी इस हथियार पे एक भी खरोच नहीं आया हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है, हमें एक बंदा यहाँ पे दिखाया जाता है और इसी बंदे ने यहाँ पे जो हाइगन होता है उसको मारने की जो सुपारी होती है वो दी होती है। यहीं पे एक बंदा आता है और बोलता है कि जो हाइगन है वो
जो है इस बार भी बच गया है। तो गाइस यहीं पे जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको थर्ड एपिसोड कब तक चाहिए। अगर आप 40 कमेंट कर दोगे तो मैं आपके लिए थर्ड एपिसोड बना दूंगा, तो प्लीज आप लोग 40 कमेंट कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।